ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म की जय। सावन मास महात्म 28वां अध्याय। अगस्त आराग्य विधि। ईश्वर ने कहा, अब मैं तुमसे अगस्त्य अर्घ विधि को कहूँगा। वह वेदात्र जिसके करने मात्र से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य से पहले ही समय का निश्चय करें। 7 रात उदय हो जाने में अवश्य हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ दें। मैं उसके विधान को आपसे कहता हूँ। गृह सवेरे सवेत तिलों से नहाकर सफ़ेद कपड़ा तथा माला धारण करें। सोने आदि से निर्मित ब्रांड छेद रहित कलश स्थापन कर पंचामृत युक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह के भोजनित फल संयुक्त तथा माला कपड़े से विशोभित करें। उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। उस पर कुंभदेव अगस्त ऋषि की प्रतिमा चतुर्भुज रहे। प्रतिमा मोटी लंबी हाथों युक्त, दक्षिणा मुख, जटा मड़धारी और सुशोभित, हाथ में कमंडलू, बहुत शिष्यों से घिरी, दर्प अक्षतधारी तथा लोभा मुद्रा सहित को उसमें आवाहन कर गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करें। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक मन से दयोदन बलि तथा अर्घ दें। उसका विधान सुनो। सोना, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खुजर, नारिकेल, पल, कुशमंडन, कारवल्ली, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य सुसाधारण फल या पुष्प, अनेक तरह के भक्षण, 7 धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छे प्रकार से पात्र की पूजा करें। पृथ्वी में घुटनों के बल शीतल हो, पात्र को सिर में लगाकर मस्तक झुका कुंभोदव भाव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा भक्ति युक्त अर्घ दें और कहें, काश पुष्प तुले वाले हनि मारुत संभव विंध्य वासुधैन कर, हे मेघो तो मैं विषय पहा, हे रतन वल्लभ, हे देव ऋषि, हे लगवासी, आपको नमस्कार है। जिसने आतपी और महाबली प्रतापी का भक्षण किया, जो श्रीमान लोप मुद्रा के प्रीति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि, त्रिविध तप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। फिर प्रार्थना करें, हे अचेती चरित्र अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यह से विदा हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। 29वां अध्याय। सावन मास के व्रतों के कृत्य रहते। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूँगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुनि, उसे सुनो। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय
का क्या विधान है? पूजन तथा जागरण समय की लेनी चाहिए। किस समय का क्या विधान है? पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें? नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत क्रम में कहा है? प्रधान में रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा है। व्रत काल उन सब व्रत काल में उद्यापन कहा है। असंभव में पंचांग द्वारा शुद्ध समय होम करें। धारण तथा द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करे तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें। धारण तथा पारण में हर्ष वृद्धि न होती। सावन शुक्ला प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हवि शयन पारायण में स्वीकार करें। पारायण के दिन एकादशी हो तो दिन उपवास करें। रविवार व्रत 4 का पालन सुबह ही है। सोमवार के सायंकाल का समय प्रातःकाल है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को, हनुमान जी की पूजा शाम को करें। शनि व्रत दान में मध्यम की पूजा मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्था पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित श्री मुहूर्त स्वीकृत है। नहीं तो पहले की तिथि ग्रह है। उत्तम बड़ी तिथिया संध्या हवन संध्यापीन तिथिया युक्त है। दोनों दिन संध्यापिनी हो तो पूर्व वैदिक ले। श्रवण गौरी में चतुर्मिक तिथिया। गणेश पूजा में तिथिया वृद्धि चतुर्थी है। नाग पूजा में छठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में संध्या वैपिनी सप्तमी युक्त छठी है। शीतला व्रत में मध्यम हवन विपनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि के कुमारी में रात्रि बयानपी है। हे मुनि, दशमी विधि एकादशी ग्रह है, उसके वेद को सुनो। अरुण उदय समय दशमी वेद वैष्णव के यह होता है। वह वेद निज्ञा ही है। रात को अंतिम पहर आधा हिस्सा अरुण उदय समय होता है। अरुण उदय उसको कहते हैं सूर्य उदय को बच्चों समय होता है। इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्र रोपण में कही गई है। अनग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है। तिथिया पहर व्यापिनी हो जाने से प्रशंसतर होती है। शिव पवित्रता रोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्घ रात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उमा करम तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और नक्षत्र श्रावण नक्षत्र ग्रह वह है। आदि अन्य दिन पूर्णिमा दिन मुहूर्त है तो दूसरे दिन करें। नहीं तो ऋषि वेदी 33 रिया शाखा वाले पहले दिन करें। 33 शाखा वाले यजुर्वेदों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी
उपक्रम और उत्सर्ग दोनों पूर्ण दिन करना चाहिए। पूरी दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र एक मुहूर्त तर संबंध हो तो और अन्य दिनों 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्ण दिन करें। अपराह काल में समय वेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपक्रम उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह कालपिनी हो तो पहले दिन करें। उपक्रमोत्तर सभादीप करें। जो समय श्रवणी क्रम में कहा है वही सर्ववल्लभ रथ है, पर रात में स्मित ग्रह सूत्र के अनुसार करें। सावन क्रम तथा सर्वबली को सूर्य अस्त समय ये विपिनी पूर्णिमा उत्तम है। हर्षि गोत्रोत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापिनी ले रक्षाबंधन कार्य में अपरा नह व्यापिनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोद व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने का व्रत करें। गणेश गौरी तथा बहुत बहुला को छोड़कर दूसरे देव की पूजा में पंचमी विधा ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सहित 6 तिथि मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल व्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा सम व्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति। पूर्ण दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन आयापीति। उन 6 अक्षरों से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, अब उसे सुने। 20 में व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह समय हो तो वह संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करें। युग माँ व्यायक से कही गई वार, नक्षत्र गोलवल से कही प्रधान, 2 योग से कही पारण योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो यानी इस व्रतों में पड़ा हो तो अष्टमय पारायण करें। आदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्य हव्य व्यापनी आमा शुभ है। वृषभ चरण में सायंकाल व्यापनी अमावस ली गई है। दुर्वा के संचय में संगम समय है। सूर्य की करक संक्रांति में 3 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय करते हैं। अगस्त्य समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इसे ध्यान को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल पा जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। गीता माता की जय। 16वां अध्याय। अहंकार नहीं राज में, जरा कष्ट नहीं मान, क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान। ऐसा नवधन है जपे जो मेरा नाम, मैं उसका ही हो रहा हूँ अर्जुन आठों याम। सुख दुख जिनको सम सदा, जपे निरंतर मोह, वह मेरे हैं परम प्रिय, सत्य कहूँ मैं तो। संतोषी निश दिन रहे मेरे पर विश्वास, ऐसा भक्त का रहूं हे अर्जुन में दास। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत गीता में 16वां अध्याय देवसुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मन से पवित्र, भय रहित, ध्यान में मगन, इंद्रियों का दमन करने वाले, दानशील, एक ग्रसचित्त वाले, हवन यज्ञ करने वाले, वेद पुराण का श्रवण नियम अध्ययन करने वाले, भागवत भक्त, परम पिता परमेश्वर का संकीर्ति करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर भी निज धर्म से कभी भी विचलित न होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरे की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले, शत्रु का भी हित करने वाले, कर्म भाव से पीतक मन को शीतल रखने वाले, किसी की भी निंदा न करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित तथा देश भाव न रखने वाले प्राणी देवी प्रकृति के होते हैं। उनके विपरीत पाखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के समक्ष स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी और व्यसनों में लिप्त प्राणी असुरी संकृति के होते हैं। इसीलिए असुरी प्रकृति के होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की देवी प्रकृति होती है वह भाव बंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी असुरी प्रकृति के होते हैं वह सांसारिक विषयों, भोग विलास तथा दुष्टता में लीन रहते हैं। उन दोनों प्रकार की प्रकृति वाले दैविक प्रकृति युक्त के मार्ग की ओर ले जाती है, और असुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू दैविक प्रकृति का है, अंत शोक न कर। हे अर्जुन, असुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि वह संसार आश्चर्य रहित, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वह संसार केवल भोग को भोगने के लिए ही है। ऐसे प्राणी सब का अपकार करने वाले, कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होता है। वह दंभी, मान और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होता है। वह दंभी, मान, मद से युक्त, कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान के मिथ्या सिद्धियों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। असुरी
प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारण बलवती होती है कि आज मैंने नीति या अनीति से जो धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह किया है उससे मैं धनवान हो गया हूँ। कुल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूँगा। और प्राणी मन में यह विचार कर लेता है कि आज मैंने अपने एक शत्रु को मार डाला है और कल मैं अपने अन्य शत्रुओं को भी संहार करूँगा। मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। मैं हर प्रकार की सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण बलवान एवं सुखी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समृद्धशाली है। मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्व संपन्न हूँ। मैं यज्ञ और दान करके काफी सुखी हो जाऊंगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे ही असुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पाल कर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषय भोग आदि में आसक्त होकर नरक की यातना भोगता है। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाता है। वह झूठी शान मान तथा धन और मर्यादा के मद से युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मात्र के हवन तथा योगों द्वारा यजन का पखंड करते हैं। हे अर्जुन, ऐसी असुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल शौर्य अहं भाव काम क्रोध मोह और विषय विकारों से लिप्त होने के कारण मुझ परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ देश की भावना कारण मुझे परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ देश भी भावना रखता है। मुझे परमात्मा तत्व को भूलकर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार असुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे कुंती, काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदाचरण करता है और जो परम पिता परमात्मा को तत्व से जानता है, वही मेरे दीप धाम का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सदा सद वचन का आचरण नहीं करता और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है तथा शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसे प्राणी ना तो कभी सुख पाता है और ना ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्र अनुसार कर्म करने से ही प्राणी मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 16वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, सादुलपुर नगर में राजा चंद्रबाहु राज करता था। वह धार्मिक प्रकृति का था। राज में प्रजा सुख और चैन से रहती थी। राजा के वहाँ एक हाथी ऐसा था जो किसी भी महावत के काबू में नहीं आता था। राजा ने कई देशों से महावत बुलाए, परंतु कोई भी उस मस्त हाथी पर काबू नहीं पा सका। अंत हार कर राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इस हाथी पर सवारी करने में सफल हो जाएगा, उसे मुंह मांगा धन दिया जाएगा। धन के लालच में बहुत से महावत राजा चंद्रबाहु के राज में एकत्र हुए, लेकिन कोई भी उस हाथी के पास तक नहीं जा सका। एक दिन अचानक लोगों ने एक साधु को भय रहित होकर हाथी की ओर जाते देखा तो उसे रोका,
लेकिन साधु ने कहा कि मुझ में नारायण की दी हुई शक्ति है। नारायण की शक्ति के आगे इस तुच्छ हाथी की शक्ति किस काम की। यह कहकर साधु हाथी पास पहुंच गया तो हाथी ने अपनी सूंड द्वारा साधु की चरण वंदना की और खामोश खड़ा रहा। साधु ने उसकी सूंड पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में बड़ा अहंकारी था, तभी तो तुझे एक पागल पशु की योनि मिली है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूँगा। हाथी साधु के चरण छूकर अपना माथा उसके सामने रगड़ने लगा। प्रजा ने राजा को यह समाचार सुनाया तो राजा भी वहां आया। साधु ने हाथी को बुलाते हुए कहा कि हे गजेंद्र, तू थोड़ा और आगे आ। फिर उस साधु ने गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके कमंडल का जल हाथी पर छिड़का तो हाथी ने वह देह त्याग कर देही पाई। राजा ने साधु को प्रणाम करते हुए पूछा कि हे संत, आपने कौन सा मंत्र बोला था जिससे यह अधम और दुखदायी पशु सदगति को प्राप्त हुआ। साधु ने विनय नर्म स्वर में कहा कि हे राजन, मैंने इस गीता के 16वां अध्याय का फल दिया है। मैं नित्य इस अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी के प्रताप से इस हाथी ने पशु देह से देह पाई। भगवान विष्णु ने कथा कहने के बाद कहा कि हे लक्ष्मी, यह गीता के 16वां अध्याय का महात्म है, जिसके पाठ का फल पाने से हिंसक पशु का भी भय नहीं रहता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव जी की आरती। शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन बोले रट ले। कौन मांगे अन धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत। मन शिव रट ले, मन भोले रट ले, मन शंभु रट ले। छोड़ दे कपट मन बोले रट ले। निर्धन मांगे अन धन, कोडी मांगे रूप, कलंकी मांगे निर्मल काया, बांझ मांगे पूत। मन शिव रट ले, मन शंभु रट ले, मन भोले रट ले, मन शंकर रट ले। छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, धतूरे की चटनी बनाई, जिमो बोले नाथ। मन शिव रट ले, मन शंभु रट ले। छोड़ दे कपट मन बोले रट ले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो, गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। 5 देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम राम नगरिया राम के जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई गलती हो गई, भूल हो गई, टूटी हो गई, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय मेरे शिव पिता।
बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।